मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। डिवाई क्षेत्र में पूरे में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और हमारे क्षेत्र से अभी पीसीएस का रिजल्ट निकला है और उसमें से हमारे क्षेत्र से निकले हैं पीयूष जी। सर ये बताइए, सबसे पहले आपने जो तैयारी की वो कब से शुरू की? मैंने अपनी तैयारी 2017 से स्टार्ट कर दी थी और इस समय जो था मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष था और उसके बाद तैयारी धीरे धीरे चलती रही। फेलियर्स भी मिले, सक्सेस भी मिली कई अन्य परीक्षाओं में और 2021 में फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। आपको परिवार का कैसे साथ मिला और कितना मिला? परिवार का साथ तो पूरा पूरा था ही। कोई भी अगर मकान बनना होता है तो सबसे ज़्यादा मजबूत उसकी नींव होनी चाहिए। इसी तरह से मेरी भी अगर सफलता में नींव देखी जाए तो मेरे परिवारजन, मेरे गुरुजन और मेरे सभी मित्रों का योगदान रहा। जो क्षेत्र में जो और भी पूरे देश में जो बच्चे जो तैयारियां करते हैं तो उनके सामने ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने आती हैं और वो प्रॉब्लम आपके भी सामने आई थी, ऐसी कौन कौन सी समस्या हैं? जी बिल्कुल, जब लंबे टाइम से कोई भी युवक या छात्र तैयारी के लिए बाहर रहता है तो उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आर्थिक संसाधनों की। कई बार वित्तीय अभाव रहता है, कई बार रिश्तेदारों का प्रेशर रहता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, फेल हो रहे हैं, हम बार बार फेलियर्स को देखते हैं। तो ये सारी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए अगर आप पूरे अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहेंगे तो सफलता एक दिन निश्चित मिलती है। अब जो इस समय जो तैयारियां कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरे लिए उनके लिए यही संदेश कहूँगा मैं, धैर्य, संयम, साहस ये निरंतर बनाए रखें और सबसे बड़ी बात है आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। सफलता एक दिन निश्चित ज़रूर मिलेगी। इस समय आपका जैसे और आगे भी कोई लक्ष्य है, उसके बारे में भी आप बताएं। आगे भी लक्ष्य है, अभी तो रिजल्ट का इंतज़ार चल रहा है। 2022 का भी मैंने मेंस दिया है तो उसका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा। उसके बाद यूपीएससी भी देना है, संघ लोक सेवा आयोग, और भी बड़े पदों के लिए कोशिश जारी रहेगी। आप सर टाइम टेबल के बारे में थोड़ा सा बताइए, जिससे जो छात्र हैं उस टाइम टेबल को फॉलो करें या उससे कुछ लाभ उठा सकें। बिल्कुल, देखो हर एक छात्र का जो अपना अपना रुचि होती है और उसकी क्षमताएं होती हैं, उसके हिसाब से वो अपना टाइम टेबल सेट कर सकता है। जैसे मेरा जो नॉर्मल टाइम टेबल था वो ये था कि दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है और जब एग्ज़ाम टाइम पास में होते थे तो यही टाइम टेबल आगे के लिए 13 से 14 घंटे के लिए हो जाता था। तो आप सभी युवाओं से मैं यही कहूँगा कि अपनी अपनी क्षमताओं को देखें और उसको पहचानें, उसी के अनुसार अपना टाइम टेबल सेट करें। किसी के पीछे ये नहीं सोचना कि कोई 16 घंटे पढ़ता है, 18 घंटे, वो बेकार है सब, वो सब कहानियाँ होती हैं। नॉर्मल जो स्टडी करना होता है वो 8 से 10 घंटे बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जब कोई बच्चा तैयारी करता है, कोई स्टूडेंट जब मेहनत करता है तो आसपास का जो माहौल है, वो वातावरण है, वो भी बनाना पड़ता है। तो वो वातावरण आपको कहाँ से मिला और आपने कैसे सेट किया उस वातावरण को? सबसे पहले इस वातावरण के लिए मेरा जो जुड़ाव हुआ है डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा की निःशुल्क सिविल सर्विस मार्गदर्शिका कोचिंग अलीगढ़ के साथ हुआ। तो वहाँ मुझे अच्छे अच्छे दोस्त मिले जो बिल्कुल एक तरह से मेरी तरह ही सोचते थे। तो वहाँ से वातावरण जो है तैयार हुआ। आपस में हम डिस्कस करते थे हर चीज़ों को लेकर, तो पढ़ाई का ही माहौल बन गया। ऐसी कोई भी बात नहीं होती थी जिसमें मतलब पढ़ाई की बात शामिल नहीं हो। तो धीरे धीरे सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ, फिर आज मेरा भी सिलेक्शन हुआ। तो आपने घर पर रहकर तैयारी की थी या फिर रूम पर रहकर के तैयारी की? कहाँ कोचिंग से तैयारी की, कैसे आपने? बिल्कुल, मैंने अपनी पूरी तैयारी अलीगढ़ रहकर करी रूम लेकर। और उसके बाद हम डेली मालवीय पुस्तकालय जाया करते थे, वो निःशुल्क पुस्तकालय है, उसी में कोचिंग चलती थी हमारी निःशुल्क सिविल सर्विस मार्गदर्शिका। जी, हमारे साथ में थे पीयूष वर्मा जी, जिन्होंने अभी हाल ही में पूरे डिवाई क्षेत्र का जो नाम है रोशन किया है। और हम चाहते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से ये दिखाना कि जो क्षेत्र में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा पीयूष जी को अपना रोल मॉडल माने और लगातार उनके द्वारा बताए गए लगातार जो एक मोटिवेशनल सेमिनार भी ये दिया करेंगे, जिससे क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा मिले और आगे चल करके हमारे क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा नाम रोशन हो। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा, कैमरामैन रोहित के साथ। जय हिंद।